स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं संसाधन भूगोल का 2023 का संभावित प्रश्न पत्र बीए सेकेंड ईयर का। इसमें हम देखने वाले हैं कौन कौन से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और आने की जिनकी संभावना है। तो बहुत इजी पैटर्न है। आपको यहाँ पे 15 से 16 प्रश्न मैंने बनाए हैं, उसमें से आपको आराम से यहाँ पर 6 से 7 प्रश्न या 8 प्रश्न मिलने वाले हैं। आपको कुल मिला के परीक्षा में 4 बड़े प्रश्नों को करना है। इसके अलावा पहला प्रश्न तो आपको करना अनिवार्य ही है। तो 4 प्रश्न आपको करने हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 से 7 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे, तो आराम से आपका काम यहाँ पे हो रहा है। तो देख लीजिए, पहला प्रश्न है विश्व मानचित्र में निम्न 5 को किसी को भी 5 को दर्शाइए। तो विश्व मानचित्र में आपको दर्शाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट जा करके देखनी है विश्व मानचित्र की। उसमें मैंने आपको नदी, पर्वत, पठार, मैदान और इसके अलावा जल संधियाँ हैं, नहरें हैं और विश्व की झीलें हैं, सागर है और आंतरिक सागर है, द्वीप है, महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, घास के मैदान, इन सभी के बारे में बताया है। 4-5 वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है संसाधन भूगोल क्या है, परिभाषित करते हुए इसके महत्व और प्रकृति पर प्रकाश डालिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पिछली बार ये नहीं आया, इस बार ये आ सकता है। नव्यकरणीय अनव्यकरणीय संसाधनों पर लेख लिखिए। नव्यकरणीय संसाधन क्या होते हैं जिनको नहीं बनाया जा सकता। अनव्यकरणीय का मतलब क्या है, सॉरी, नव्यकरणीय को जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, अनव्यकरणीय का मतलब जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में पाए जाने वाले ऊर्जा संसाधन कोयला, पेट्रोलियम या जल विद्युत के उत्पादन, वितरण पर लेख लिखिए। तो अनव्यकरणीय संसाधनों पर आपको लेख लिखना है, यानी कि ऊर्जा संसाधन जो है कोयला, पेट्रोल, इन तीनों में से एक ही आएगा। मैंने तीनों दिए हैं आपको, तो तीनों का आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में आपको सौर ऊर्जा है, जो सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा है, बायोगैस है और इसके अलावा जो भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा, इनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है विश्व प्राकृतिक वनस्पति और वन संसाधन के वितरण को समझाइए। विश्व में प्राकृतिक वनस्पति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन सी पाई जाती है और वन संसाधन कौन कौन से है, उनके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना है। तो ये आपको प्रश्न करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है विश्व प्राकृतिक वनस्पति हो गया। इसके बाद विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व को समझाते हुए वितरण में असमानताओं का उल्लेख कीजिए। वितरण में असमानताओं का मतलब ये है कि कहीं पे आपको जनसंख्या बहुत ज़्यादा नज़र आती है, कहीं पे कम नज़र आती है। विश्व के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे कम क्षेत्रफल के हैं, वहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या बसी हुई है। बड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या नहीं रहती। तो ये असमानताएं, इन असमानताओं का आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है चावल के उत्पादन हेतु आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी होती है, उनका वर्णन करते हुए विश्व उत्पादन और वितरण पर लेख लिखिए। कौन कौन से प्रदेशों में विश्व में चावल का उत्पादन किया जाता है या नहीं किया जाता, इनके बारे में आपको बताना है। अगला जो प्रश्न है वह कहता है कि विटलसी के कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। डरवेंट विटलसी, इन्होंने अपना कृषि प्रदेश बताए हैं, विश्व के 13 भागों में बांटा है इन्होंने कृषि के आधार पर, उसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यापारिक फसलों के विश्व वितरण और उत्पादन पर लेख लिखिए। व्यापारिक फसलें कपास, गन्ना और चाय, इन तीनों में से कोई एक प्रश्न जरूर कोई एक फसल जरूर आने वाली है, तो इनको आप याद करके चले जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसाधन संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है, संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण के उपाय और इसको करने से क्या क्या लाभ होंगे, उन सभी के बारे में आपको बताना है। इन सभी के लिए पीडीएफ भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। और पीडीएफ के अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसके वीडियोस आपको मिले, समझाया जाए, तो आप वीडियोस भी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब चैनल पर। इसी पे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, संसाधन भूगोल नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है वर्षा जल संचयन को समझाइए, इसके प्रभाव क्या क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। वर्षा जल संरक्षण करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या लाभ नहीं हो सकते, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न है कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, उसको बताइए। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपने 11वीं 12वीं में खूब पढ़ा होगा इसको। एक प्रश्न और है इसके पहले, विश्व या भारत के संसाधन प्रदेशों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए मत्स्य संसाधन के वितरण को बताइए। विश्व में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है, मछली पालन किया जाता है, प्रमुख रूप से किया जाता है, उन क्षेत्रों का आपका वर्णन करना है। बाकी के मैंने कुछ प्रश्न दिए हुए हैं
जो आ सकते हैं इम्पोर्टेंट मुझे लगे उनको मैंने टिप्पणी लिखिए करके लिख दिया है। संसाधन उपयोगिता की अवधारणा, विश्व के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र और उनका वितरण, विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, ये पिछली बार भी आया है। भारत के आर्थिक प्रदेश, ये प्रश्न भी पिछली बार आ चुका है। तो आप इन सभी प्रश्नों को देख करके चले जाइएगा। उम्मीद है आप सभी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आप सभी को परीक्षा के लिए बेहतर विशेष मेरी तरफ से, आप सभी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो, यही उम्मीद है मेरी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।